मैं डॉक्टर कविता सहाय आज पुनः श्रीमद्भागवत पुराण में भगवान के नामकरण संस्कार और बाल लीला का वर्णन यहाँ प्रस्तुत कर रही हूँ सहृदय गणों के समक्ष। श्री शुकवाच गर्गः पुरोहितो राजन् जदुरांशु महातपा व्रजं जगामानन्दस्य वसुदेव प्रचोदितः तं दृष्ट्वा परं प्रीत्या प्रत्युत्थाय कृताञ्जलि आचार्यानार्चोक्ष प्रणिपात पुरःसरम् सुपविष्टं कृतातिथ्यं गिरासु नृत्याप मुनिं नन्दयित्वा ब्रवीत ब्रह्मणः पूर्णस्य करवाम किं महद विचलनं नृणां गृहीणां दीनचेतसं निःश्रेयसाय भगवान् कल्पते नान्यथा क्वचित्। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित यदुवंशियों में के पुरोहित थे गर्गा, श्री गर्गाचार्य जी। वे बड़े तपस्वी थे। वसुदेव जी की प्रेरणा से वे एक दिन नंद बाबा के गोकुल में आए। उन्हें देखकर नंद बाबा को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हाथ जोड़कर उठ खड़े हुए, उनके चरणों में प्रणाम किया। इसके बाद वे स्वयं भगवान ही हैं, इस भाव से उनकी पूजा की। जब गर्गाचार्य जी आसन आराम से बैठ गए और विधि पूर्वक उनका आतिथ्य सत्कार हो गया, तब नंद बाबा ने बड़ी मधुर वाणी से उनका अभिनंदन किया और कहा, भगवान आप तो स्वयं पूर्ण काम है और फिर मैं आपकी क्या सेवा करूं। आप जैसे महात्माओं का हमारे जैसे गृहस्थों के घर में आ जाना ही हमारे परम कल्याण का कारण है। हम तो घर में इतने उलझे हुए हैं कि इन प्रपंचों में हमारा चित्त इतना दीन हो रहा है कि हम आपके आश्रम तक भी नहीं जा सकते। हमारे कल्याण के सिवा आपके आगमन का और कोई हेतु नहीं है। ज्योतिषाम मयनम साक्षात् ज्योतिषाम मयनम साक्षात् जत ज्ञान मतीन्द्रियम प्रणीतम भवताम जीना पुमान वेद परापरम त्वं हि ब्रह्म विदाम श्रेष्ठम संस्काराणां कर्तुम महर्तिम बालयोर्णयो नृणां जन्मना ब्रह्मणो गुरु गर्ग उवाच जदूनां महाचार्यं ख्यातश्च भुवि सर्वतः सुतं मया संस्कृतं ते मन्यते देवकी सुतं कंसः पापमतिं सख्यं तव चाणक दुन्दुभे दैवक्याष्टमो गर्भो न स्त्री भवितुं महर्तिम् इति सचिन्त्य श्रुत्वां दैवक्या दारिका वचः अपि हन्ता गसशङ्कस्तर्हि तन्नो नयो भवेत नन्दः उवाच अलक्षितोऽस्मिन् रहसि मामकैरपि गोव्रजे गुरुद्विजाति संस्कार स्वस्ति वाचन पूर्वकम्। श्रीकुवाच एवं सम्प्रार्थितो विप्र स्वचिकीर्षितमेव तत् चकार नामकरणं गुहो रहसि बालयो गर्गुवाच अयं हि रोहिणी पुत्रो रमणं सुहृदो गणैः आख्यास्यते रामः इति बलाधिक्यात् बलं विदु जदूनां पृथग भावाद संकर्षणं मुष्णत्युतः। प्रभो, जो बात साधारण इंद्रियों के पहुंच की बाहर है अथवा भूत और भविष्य के गर्भ में निहित है, वह भी ज्योतिष शास्त्र के द्वारा प्रत्यक्ष जान ली जाती है। आपने उसी ज्योतिष शास्त्र की रचना की है। आप ब्रह्मवेताओं में श्रेष्ठ है, इसलिए मेरे इन दोनों बालकों के नामकरणादि संस्कार आप ही कर दीजिए, क्योंकि ब्राह्मण जन्म से ही मनुष्य मात्र का गुरु है। गर्गाचार्य जी ने कहा, नंद जी, मैं सब जगह जदुवंशियों के आचार्य के रूप में प्रसिद्ध हूँ। यदि मैं तुम्हारे पुत्र के संस्कार करूंगा तो लोग समझेंगे कि यह तो देवकी का पुत्र है। कंस की बुद्धि बहुत बुरी है, वह पाप ही सोचा करती है। वसुदेव जी के साथ तुम्हारी बड़ी घनिष्ठ मित्रता है। जब से देवकी की कन्या से उसने यह बात सुनी है
कि उसको मारने वाला कहीं और पैदा हो गया है, तब वह यही सोचा करता है कि देवकी के 8वें गर्भ से कन्या का जन्म नहीं होना चाहिए। यदि मैं तुम्हारे पुत्र का संस्कार कर दूं तो वह इस बालक को वसुदेव जी का लड़का समझकर मार डाले तो हमसे यह बड़ा अन्याय हो जाएगा। नंद बाबा ने कहा, आचार्य जी आप चुपचाप इस एकांत गौशाला में केवल स्वस्ति वाचन करके बालक का द्विजाति समुचित नामकरण संस्कार मात्र कर दीजिए। और औरों की कौन कहें, मेरे सगे संबंधी भी इस बात को नहीं जानते। श्री सुखदेव जी कहते हैं, गर्गाचार्य जी तो संस्कार करना चाहते ही थे। अब नंद बाबा ने उनके इस प्रकार से प्रार्थना की, तब उन्होंने एकांत में छिपकर गुप्त रूप से दोनों ही बच्चों का नामकरण संस्कार किया। गर्गाचार्य ने कहा, यह रोहिणी का पुत्र है, इसलिए इसका नाम पड़ा रोहिण्य। यह अपने सगे संबंधियों और मित्रों को अपने गुणों से अत्यंत आनंदित करेगा, इसलिए इसका दूसरा नाम पड़ा राम। इसके बल की कोई सीमा नहीं है, अतः इसका एक नाम बल भी पड़ा। यह जादुओं और तुम लोगों में कोई भेदभाव नहीं रखेगा, लोगों में फूट पड़ने पर मेल करावेगा, इसलिए इसका नाम हुआ संकर्षण। आसन आसन वर्णास्त्रयो ह्यस्य गृहीतोऽनुजुगं तनु शुक्लो रक्तस्तथा पीतम इदानीं कृष्णतां गतः प्रागर्य वासुदेव वसुदेवस्य क्वचित् जातस्तवात्मजः वासुदेव इति मानभिज्ञा संप्रवक्षते बहूनि सन्ति नामानि रूपाणि च सुतस्यते गुणकर्मानुरूपाणि तान्यहं वेदनो जना एवं एष वयो आध्यास्यद्य गोपगोकुलनन्दनः अनेन सर्वदुर्गानि युजं मनरञ्जितः तरिष्यतः पुराणेन प्रजपते साधवो दस्यु पण्यपीडिता राजके रक्षमाणं दर्शुना समेधिता एतस्मिन् महाभागः प्रीतिं कुर्वन्त मानवः नारयोभिर्भवन्तेन विष्णु पक्षानिवासुरः तस्मान् नन्दात्मजो ते नारायण समो गुणः श्रियाकृतयानुभावेन गोपयास्य समाहितः इत्यात्मान समादिश्य गर्गे च स्वगृहं गते नंदः प्रमुदितो मेनो आत्मानं पुरेमासितः। और यह जो सांवला सलोना है वह प्रत्येक युग में शरीर ग्रहण करता है। पिछले युगों में इसने क्रमशः श्वेत, रक्त और पीत ये तीन विभिन्न रंग स्वीकार किए थे। अब कि यह कृष्ण वर्ण का हुआ है, इसलिए इसका नाम कृष्ण होगा। नंद जी, यह तुम्हारा पुत्र पहले कभी वासुदेव जी के घर में पैदा हुआ था, इसलिए इस रहस्य को जानने वाले लोग इसे श्रीमान वासुदेव भी कहते हैं। तुम्हारे पुत्र और पुत्र के भी और बहुत से नाम है और बहुत से रूप भी, अनेक रूप भी हैं। इसके जितने गुण हैं, जितने कर्म, उन सब के अनुसार अलग अलग उसके नाम पड़ जाते हैं। मैं तो उन नामों को जानता हूँ, परंतु संसार के साधारण लोग नहीं जानते। यह तुम लोगों का परम कल्याण करेगा, समस्त गोप और गौओं को बहुत आनंदित करेगा। इसकी सहायता से तुम लोग बड़ी बड़ी विपत्तियों को बड़ी सुगमता से पार कर जाओगे। ब्रजराज, पहले युग की बात है, एक बार पृथ्वी पर कोई राजा नहीं रह गया था। डाकुओं ने चारों ओर लूट खसोट मचा रखी थी। तब तुम्हारे इसी पुत्र ने सज्जन पुरुषों की रक्षा की। इसमें बल पाकर उन लोगों ने लुटेरों पर विजय प्राप्त की। जो मनुष्य तुम्हारे सांवले सलोने शिशु से प्रेम करते हैं वे बड़े भाग्यवान हैं। जैसे विष्णु भगवान के कर कमलों की छत्र छाया में रहने वाले देवताओं को असुर जीत नहीं सकते, वैसे ही इसे प्रेम करने वाले को भीतर या बाहर किसी प्रकार के शत्रु जीत नहीं सकते।
नंद जी चाहे जिस दृष्टि से देखें, गुण में, संपत्ति में, सौंदर्य में, कीर्ति में, प्रभाव में तुम्हारा यह बालक साक्षात भगवान नारायण के समान है। तुम बड़ी सावधानी और तत्परता से इसकी रक्षा करो। इस प्रकार नंद बाबा को भली भांति समझाकर आदेश देकर गर्गाचार्य जी अपने आश्रम को लौट गए। उनकी बात सुनकर नंद बाबा को बड़ा ही आनंद हुआ। उन्होंने ऐसा समझा कि मेरी सब आशा और लालसा पूर्ण हो गई, अब मैं कृत हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, महाराधिका की जय। अगर मेरा वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा तो इसे लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूले। जय माता रा।